वालेकुम। आज हम अपनी एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे HTTP मॉड्यूल्स को और हम इसको और फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करके, जिस तरह के आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसमें आप एक सेक्शन ऐसा चाहते हैं कि अगर यूज़र इस फॉर्मेट में कुछ लिखे URL, तो ये इस तरह से लिखने पे, जहाँ पे ये F नेम है, हम इधर कोई फर्स्ट नेम लिखने चले तो राफ़े की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पेज में शो हो जाए। हम कुछ इस तरह से चाहते हैं कि हम डायरेक्टली किसी भी, फ़र्ज़ करेंगे एक इंटरनेट एप्लीकेशन है और उसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और हम चाहते हैं किसी भी एम्प्लॉय का हम नाम लिखें अगर और एंटर दबाएं तो डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन में ये इन्फॉर्मेशन जो भी है शो हो जाए। तो इसको करने के कई तरीके हैं। आज हम इसी चीज़ को HTTP मॉड्यूल्स यूज़ करते हुए करेंगे। इस वीडियो का लर्निंग पर्पस अगेन HTTP मॉड्यूल्स है और देखना है कि HTTP मॉड्यूल्स से फर्दर हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, अपनी एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम जिसके अगेंस्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। तो हम ऐड न्यू क्लास का नाम हम कर देते हैं इंफॉर्मेशन, इधर करते हैं यस। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास बनाते हैं। इस क्लास को हम बेसिकली बहुत सिंपल रखेंगे और दूसरा काम हम ये करते हैं, एक अपनी एप्लीकेशन में डेटाबेस भी ऐड कर लेते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है इन्फो का, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैंने कुछ डमी डेटा भरा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर वगैरह। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, अब मेरी जो क्लास है इसको मैं पूरा नहीं बनाऊँगा, इसको मैं 2-3 यहाँ पे चीज़ें ले लूँगा। पहला काम, इस क्लास का पर्पस ये है कि इसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोई भी हो गया, कहने का मकसद है इन्फॉर्मेशन इसके अगेंस्ट स्टोर करेंगे। तो आइए एक हम पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हैं लास्ट नेम की। मैं आपको पहले डेटाबेस भी दिखा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसान हो जाए। हमारा जो डेटाबेस है इन्फो का, उसके अंदर एक टेबल है, टेबल 1, और उसके अंदर ये सारी कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, पोस्टल कोड, फ़ॉन्ट। सही है। तो हम अपनी एप्लीकेशन में सबको नहीं करेंगे, हम 2-3 ले लेते हैं, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और फलाना फलाना कुछ 2-3 ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल को शॉर्ट रख सकें, कोड देख सकें। बाकी तो जो प्रॉपर्टीज़ और बना लेंगे वो कोई मसला नहीं है। लास्ट नेम एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं लास्ट नेम की वैल्यू हम सेट करते हैं इक्वल्स टू वैल्यू, और यहाँ पे हम एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ प्रॉपर्टी स्कोप। सही है जी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है, एक प्राइवेट वेरिएबल है और उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी हमने मैप की है। एक और की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ एज डेट टाइम। यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू वैल्यू, और प्राइवेट डेट, मैं थोड़ी स्पीड मैंने स्लो कर दी है टाइपिंग की ताकि जो इस वीडियो को देख के फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो आसानी से कर सके, उनको रिवाइंड वगैरह ना करना पड़े। तो प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ एज डेट टाइम। सही है। तो यहाँ पे इसको हम बिल्ड करते हैं। तो वो जो एरर्स आ रहे थे हमें डेट टाइम के, वो ख़त्म हो गए। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं और यहाँ पे हम एक
अच्छा, अब हम इधर हम इस काम को इधर ही छोड़ते हैं और अब हम HTTP मॉड्यूल अपनी एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। HTTP मॉड्यूल ऐड करने के लिए क्लास ऐड कीजिए, क्लास 1 रहने देते हैं, इसको ऐड करते हैं और इस क्लास 1 को इम्प्लीमेंट कराना होगा IHTTP मॉड्यूल से। IHTTP मॉड्यूल में हमारे पास दो मेथड आते हैं, डिस्पोज का, एक इनिट का। इनिट के इवेंट में बेसिकली हमें वो इवेंट मैप करना होता है, वो इवेंट हैंडलर डिफाइन करना होता है जिस जिस इवेंट के अकर होने के बाद आप HTTP मॉड्यूल को चाहते हैं कि वो अपना कोड एग्जीक्यूट करे। तो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि जैसे ही रिक्वेस्ट आए तो उसी वक्त जो है वो रिक्वेस्ट पे HTTP मॉड्यूल अपना काम करे। तो एक बिगिन रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन इवेंट होता है, उसका हम हैंडलर ऐड करेंगे। तो ऐड हैंडलर कीवर्ड है VB.NET के अंदर। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमारी डिफाइंड है और उसकी टाइप है HTTP एप्लीकेशन। HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर एक इवेंट है बिगिन रिक्वेस्ट का, उसका हम हैंडलर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम रख देते हैं ऑन बिगिन रिक्वेस्ट। कोई भी नाम रख सकते हैं एड्रेस ऑफ के बाद आप, क्योंकि ये वाला अभी आपने सब रूटीन बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं पब्लिक सब ऑन बिगिन रिक्वेस्ट, और जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी सिग्नेचर जो है हमेशा यही होती है जो मैं लिख रहा हूँ, बाय वैल सेंडर की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेंडर हो लिख दें, एस लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन उसकी टाइप ऑब्जेक्ट की और इवेंट आर्क्स की वेरिएबल जाएगा। यहाँ पे ये जो सेंडर लिखा है और ये जो ई लिखा है, ये तो ऑब्वियसली कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये कन्वेंशन है कि जब आप लिखें तो सेंडर का ही नाम यूज़ करें और यहाँ पे ई ही यूज़ करें। अच्छा, अब हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन में जब URL/information लिख के वो एक्सेस करे तो हमारे ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो। पहले हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का इंस्टेंस एक बनाते हैं जो कि हमें एक्सेसिबल है इस सेंडर वेरिएबल के थ्रू। तो डिम कॉन्टेक्स्ट एज HTTP एप्लीकेशन, और सेंडर को कास्ट करेंगे HTTP एप्लीकेशन में। अब ये करने के बाद हमारे पास सारे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, जितने भी ऑब्जेक्ट